Hey everyone, so our today topic is mineral and nutrient. बेसिकली ये क्लास 11 का प्लांट फिजियोलॉजी का पोर्शन है जिसमें हम जानेंगे कि आखिर मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट क्या काम करते हैं, इनका क्या फंक्शंस होता है। बेसिकली हम ये जानेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ये मिनरल जो है ये काम क्या कर रहा है। देखो, प्लांट को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बेसिकली किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका काम क्या है? बेसिकली प्लांट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना। सो बेसिकली प्लांट क्या करते हैं? प्लांट्स रिक्वायर मिनरल्स फॉर देयर लाइफ ग्रोथ डेवलपमेंट। बेसिकली अगर प्लांट्स को मिनरल नहीं मिलेंगे सो क्या होगा? प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो बेसिकली मिनरल्स कर क्या रहे हैं? उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं। अब ये तो हो गया कि हाँ, ये बेसिक सा फंक्शन है मिनरल का। अगर मैं बात करूं टोटल अभी तक कितने मिनरल्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं, सो देयर आर 105 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। 105 एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं? डिस्कवर्ड हो चुके हैं। एंड जिसमें से जो प्लांट्स जो मिनरल्स को या फिर मैं कहूँ जिन एलिमेंट्स को ऑक्यूपाई करता है वो कितने हैं? 105 तो टोटल हैं। टोटल 105 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। बट प्लांट्स कितने एलिमेंट्स को की एक्यूमुलेट करता है बेसिकली? सो प्लांट्स बेसिकली 60 एलिमेंट्स को एक्यूमुलेट करता है, जिसमें से इन 60 में से भी 17 एलिमेंट्स ही क्या है? प्लांट्स के लिए एसेंशियल हैं। सो बेसिकली अगर पूछा जाए टोटल कितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए हैं, सो देयर आर 105 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। एंड अगर पूछा जाए कि प्लांट्स कितने एलिमेंट्स को ऑक्यूपाई करते हैं, तो देयर आर 60 एलिमेंट्स विच प्लांट्स ऑक्यूपाई द एलिमेंट्स। एंड जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल एलिमेंट जो है वो 17 है। टोटल ऑक्यूपाई तो 16 एलिमेंट को कर रहा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कहेंगे या एसेंशियल एलिमेंट है वो कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 17 एसेंशियल एलिमेंट्स ही हैं। सो आई होप आपको यह इतना तो समझ में आया होगा कि आखिर मिनरल्स बेसिक सा देखें अगर तो क्या है, मिनरल्स किस में हेल्प कर रहे हैं? उनके ग्रोथ में, उनकी डेवलपमेंट, या मैं कहूँ उनकी लाइफ को चलाने में पूरा का पूरा काम किसका है? बेसिकली मिनरल्स का है। प्लांट्स में, और ये हम पढ़ में क्या रहे? प्लांट फिजियोलॉजी। तो हम बेसिकली सारा वर्क किसके अंदर देखेंगे? प्लांट्स के अंदर देखेंगे। सो देयर आर 105 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। 105 एलिमेंट्स तो डिस्कवर्ड हुए हैं, जिसमें से प्लांट्स कितने लेते हैं? 60 एलिमेंट्स ऑक्यूपाई करते हैं, और उनमें से भी सिर्फ और सिर्फ 17 एलिमेंट्स ही ऐसे हैं जो कि क्या है? एसेंशियल हैं। अब बात आई कि किस टेक्निक से हम जाने कि जैसे कि मैंने कोई भी एलिमेंट्स ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मैग्नीशियम ले लिया या कुछ भी एलिमेंट्स ले लिया। अब मुझे क्या पता है कि ये प्लांट्स में किस चीज़ में ग्रोथ कर रहा है? मुझे नहीं पता है कि किस चीज़ में ये हेल्प कर रहा है ये मिनरल प्लांट को। तो बेसिकली उसी चीज़ को जानने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं। पहली टेक्निक आती है हाइड्रोफोनिक। हाइड्रोफोनिक टेक्निक क्या है? देखो, बहुत अच्छी टेक्निक है ये। इसको जानना बहुत इजी टेक्निक है, और काफ़ी मतलब अगर हम देखें तो बेसिकली एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा इसी पे फोकस भी किया गया है। हाइड्रोफोनिक टेक्निक। अब ये हाइड्रोफोनिक टेक्निक क्या है? बेसिकली इससे बेसिकली क्या किया जाता है? मिनरल्स के यूज़ क्या, कौन से मिनरल का क्या यूज़ है उसको फाइंड आउट किया जाता है। इस टेक्निक से क्या है? मिनरल्स के फंक्शंस को या फिर हम कहें कि उनके यूजेस को क्या किया गया जाता है? इस टेक्निक से डिस्कवर्ड किया जाता है कि हाँ, इस मिनरल का ये यूज़ है। ये बेसिकली किस टेक्निक से होता है? हाइड्रोफोनिक टेक्निक। अब बेसिकली इस टेक्निक को किसने डिस्कवर किया? सबसे पहले तो बात ये है, हाइड्रोपोनिक टेक्निक का आप समझ चुके हैं। ये क्या करती है? कौन से मिनरल का क्या यूज़ है उसे फाइंड आउट करने में ये टेक्निक हेल्प करती है। जिसे डिस्कवर किसने किया था? जूलियस वॉन स्केस्ट। जूलियस वॉन
स्केच ने इसको क्या किया था, बेसिकली डिस्कवर्ड किया था। तो व्हाट इज हाइड्रोफोनिक टेक्निक? ऐसी टेक्निक जो फाइंड आउट बेसिकली मिनरल के क्या यूज है उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। हम कह सकते हैं टू फाइंड द यूज ऑफ मिनरल। एंड इसे डिस्कवर्ड किसने किया था? बेसिकली जूलियस वॉन सर्च ने किया था। एंड ये टेक्निक बेसिकली क्या है, ये टेक्निक जो है ये बेसिकली इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है विदाउट सॉइल। क्या किया जाता है? प्लांट को ग्रो किया जाता है। इस टेक्निक में क्या होता है समझ लीजिए, हमने देखते हैं कि क्या होता है, सॉइल में क्या हम कराते को ग्रो कराते हैं, बट इस टेक्निक में क्या होता है, विदाउट सॉइल क्या किया जाता है, एक प्लांट को ग्रो किया जाता है और वहाँ पे क्या किया जाएगा, मिनरल्स को डाला जाएगा। तो इस टेक्निक को बहुत अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये टेक्निक है क्या। तो अगर मैं बात तो बेसिकली टेक्निक में क्या हो रहा है, विदाउट सॉइल यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक प्लांट को ग्रो किया जा रहा है। तो बेसिकली सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये आई, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दिस टेक्निक। बेनिफिट क्या है इस टेक्निक के? हाइड्रोफोनिक टेक्निक क्या है, बेसिकली मिनरल्स का हम यूज देख रहे हैं यहाँ पे। अब बात आई कि इस टेक्निक ये टेक्निक के बेनिफिट क्या है, क्योंकि वो टेक्निक हमने ये तो जान लिया कि प्लांट की विदाउट सॉइल हम क्या कर रहे हैं, एक प्लांट को ग्रो करा रहे हैं इस टेक्निक से। सो बेसिकली हम इस टेक्निक से क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी मिनरल के सिम्टम्स को। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि पत्तियों का कलर येलोइश कलर का हो जाता है या फिर कभी कभी वो एकदम से सूख जाती है, तो वो किसकी कौन से मिनरल की कमी से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम कौन सी टेक्निक बता सकती है, हाइड्रोफोनिक टेक्निक। सो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ हाइड्रोफोनिक टेक्निक? ये क्या करेगी, इजीली फाइंड आउट कर देगी डेफिशिएंसी, कौन से मिनरल से कौन सी डेफिशिएंसी हो रही है, इसको फाइंड आउट करने में कौन हेल्प करता है, हाइड्रोफोनिक टेक्निक। सो हम कह सकते हैं कि इजी टू फाइंड सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल। एंड पहली चीज़ तो हम डेफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ दिस मिनरल, मतलब कि हम कह सकते हैं कि इस मिनरल से क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि उसका कलर येलोइश कलर का है, अभी मुझे नहीं मालूम कि क्यों हो रहा है, किस मिनरल की कमी से ये हो रहा है। तो ये टेक्निक क्या करेगी, मुझे बताएगी कि किस चीज़ कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी से क्या सिम्टम्स आएंगे। सेकंड चीज़ क्या है, ये हेल्प करती है फंक्शन को फाइंड आउट करने में, मिनरल के क्या फंक्शन है उसे फाइंड आउट करने में भी ये टेक्निक जो है हेल्प करती है। सो बेसिकली ये टेक्निक है क्या, हाइड्रोपोनिक टेक्निक क्या है कि इस टेक्निक में प्लांट को ग्रो किया जाता है विदाउट सॉइल। एंड इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली यूजेस देखे जाते हैं मिनरल के। एंड इसको जिसने डिस्कवर किया था वो क्या थे, जूलियस वॉन थे। बेनिफिट क्या है, पहली बेनिफिट तो यह है कि आप मिनरल कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी से क्या सिम्टम्स आ रहे हैं ये देख सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप ये जान सकते हो कि कौन सा मिनरल कौन सा फंक्शन करता है, क्योंकि अगर आपको पता है कि ये मिनरल ये फंक्शन करता है तो आप बेसिकली डेफिशिएंसी को भी जान सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान चुके हैं कि हाइड्रोफोनिक टेक्निक के क्या बेनिफिट हैं। अब बात आती है कि हाइड्रोफोनिक टेक्निक की क्या कंडीशन है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ हाइड्रोफोनिक टेक्निक। तो इसकी कंडीशन बेसिकली क्या है, जो वाटर है, क्योंकि मैंने आप ये तो बताया आपको कि इस टेक्निक में क्या हो रहा है, इस टेक्निक में बेसिकली विदाउट सॉइल प्लांट को ग्रो किया जा रहा है। तो आप समझिए ये एक बर्तन है, इसमें क्या किया जाएगा, बीकर ही समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, इसमें पानी होगा, ठीक है। एंड ये एक प्लांट को यहाँ पे ग्रो करा जाएगा और यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे बेसिकली मिनरल्स भी डाले जाएंगे, छोटे छोटे धीरे धीरे करके यहाँ पे क्या डाले जाएंगे, मिनरल्स भी डाले जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं, मिनरल्स डालेंगे, हमने कोई एक मिनरल डाला तो फिर हम देखेंगे कि प्लांट्स में क्या चेंजेस आए और इस मिनरल से क्या सिम्टम्स आ रहे हैं प्लांट में, ये किस चीज़ को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, कौन से पार्ट को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। तो ये टेक्निक से हम बेसिकली ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या होता है, ये पूरे इसमें क्या होगा, वाटर होगा। अब होता क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, जो वाटर है वो बेसिकली क्या होना चाहिए, प्यूरिफाई होना चाहिए। इसकी एक ही कंडीशन है, जो वाटर है वो क्या होना चाहिए, प्यूरिफाइड होना चाहिए। सो हाइड्रोफोनिक टेक्निक में क्या होगा, बेसिकली एक प्लांट है उसको वाटर में ग्रो किया जाएगा, साथ ही साथ मिनरल्स डाले जाएंगे एंड देखा जाएगा कि कौन से मिनरल से कौन सा
किस चीज़ की ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, प्लांट के कौन से पार्ट का ग्रोथ हो रहा है। एंड साथ ही साथ इसमें जो मेन इसकी कंडीशन है वो क्या है कि वाटर क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्यूरिफाइड होना चाहिए। बेसिकली अगर हम देखें तो एक आपके इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी में की बुक में, जिसमें आप आराम से देख सकते हो कि कैसे एक प्लांट को ग्रो किया जा रहा है। अगर हम देखें कॉमर्शियली क्या यूज़ होता है, टमाटोज को ग्रो करने में हेल्प कर दी जाती है, सीडलेस कुकुम्बर के ग्रोथ में है उसको बनाने में हेल्प किया जाता है इस टेक्निक से। So basically there are lots of technique for find out the function of mineral, to find the symbols of deficiency of minerals. So basically ये तो था कुछ एक टेक्निक जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है। अब आते हैं, अभी मैंने आपको बोला कि मिनरल क्या है, मैंने बोला कि 17 मिनरल्स क्या है, एसेंशियल है। अब बेसिकली ये असेंशियल का क्या मतलब है, बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए। देखो असेंशियल एलिमेंट्स किसे कहेंगे, ऐसे एलिमेंट्स जिन्हें जो बेसिकली ज़रूरी है उस प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसके रिप्रोडक्शन के लिए, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, एसेंशियल मिनरल कह रहे हैं। एसेंशियल मिनरल क्या हुए, बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हुए, मिनरल्स विच आर एब्सोल्युटली रिक्वायर फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट कॉल्ड एसेंशियल मिनरल। एसेंशियल मिनरल किन्हें कहेंगे, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके ग्रोथ के लिए, उस प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एसेंशियल मिनरल कहते हैं। जो मैंने बोला कि 16 एलिमेंट्स को या मिनरल्स को वो ऑक्यूपाई कर ले रहा है, लेकिन वो 60 के 60 जो मिनरल है वो सबके सब एसेंशियल नहीं है। कुछ उनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं लेकिन उनसे कोई फंक्शन नहीं होता है, वो खाली ऐसे उनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। बट 17 एसेंशियल एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बेसिकली प्लांट्स को जरूरी है उनकी ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके रिप्रोडक्शन के लिए। सो उन्हीं, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, उन्हें एसेंशियल एलिमेंट्स के नाम से जान रहे हैं। सो बेसिकली अगर आपसे अगर कोई शॉर्ट में पूछे कि क्या है एसेंशियल मिनरल, तो आप एक छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं, मिनरल्स विच आर एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। एंड इनके बिना क्या है, कोई भी जो प्लांट है ये क्या है, अपनी जो लाइफ साइकिल है उसे कंप्लीट नहीं कर सकता है। उसी को हम क्या कह रहे हैं, एसेंशियल एलिमेंट। एक प्लांट है, उसकी ग्रोथ के लिए उसे जो भी मिनरल चाहिए, ठीक है, जब उसकी ग्रोथ होगी उसे वो मिनरल मिलेगा, साथ ही साथ कुछ और मिनरल्स भी चाहिए होंगे जो उसको रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। रिप्रोडक्शन होगा तो एक नया ऑर्गेनिज्म मिलेगा। सो बेसिकली एक लाइफ चलाने के लिए क्या है, बेसिकली उसे क्या चाहिए, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए जिनसे वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। उसी को हम क्या कहते हैं, बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, देयर आर 17 एसेंशियल एलिमेंट्स। अब बात आती है कि हम उन्हें क्यों एसेंशियल कह रहे हैं, क्यों मैं कह रही हूँ कि ये एसेंशियल एलिमेंट्स है, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। सो कुछ क्राइटेरिया भी बनाई गई है कि हाँ ये एसेंशियल एलिमेंट है, इनकी ये क्राइटेरिया के अंदर अगर वो आते हैं तभी वो क्या कहलाएंगे, एसेंशियल एलिमेंट कहलाएंगे। ऐसी किसी को भी एसेंशियल एलिमेंट में नहीं डाला गया है, पहले उनके लिए क्राइटेरिया बनाई गई है, देन उसके बाद उन्हें क्या रखा गया, एसेंशियल एलिमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। सो बेसिकली पहला क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए वो पहली चीज़ तो क्राइटेरिया ये है उसकी, अगर हम एक एसेंशियल एलिमेंट को दे रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, बेसिकली वो उस प्लांट के रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ के लिए नेसेसरी होना चाहिए। दो वर्ड आते हैं, एसेसरी एंड नेसेसरी। नेसेसरी मतलब कि एसेसरी का मतलब वो उसका होना या ना होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट नेसेसरी उसकी ज़रूरत है, वो नीड है। अगर वो नहीं होगा तो उस प्लांट पे इफेक्ट पड़ेगा, तो नेसेसरी कहला रहा है। तो बेसिकली पहली इसकी क्या रखा गया है,
पहला क्राइटेरिया क्या रखा गया कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए जो भी हम उसको एलिमेंट दे रहे हैं, मिनरल दे रहे हैं, वो उसके लिए क्या हो, उस प्लांट के लिए क्या होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए। तो पहली अगर मैं कहूँ कि उसकी जो मैंने कोई भी एलिमेंट डाला और वो उस प्लांट की ग्रोथ में है, उसकी जगह दूसरा प्लांट भी उसी की तरह काम कर रहा है, तो वो एसेंशियल एलिमेंट में नहीं आएगा। जब दोनों एक ही काम कर रहे हैं, इसका भी काम ग्रोथ का है एंड दूसरा वाला भी जो आया इसका काम भी ग्रोथ का है, तो ये बेसिकली इसकी जगह ये ले सकता है या फिर इसकी जगह ये ले सकता है, तो ये एसेसरी एलिमेंट में नहीं आए। सो बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट और नेसेसरी में क्या होता है, एसेंशियल क्या होता है, आप उनकी जो ये आते हैं एसेंशियल में, अगर ये इसकी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहा है या फिर ये इसकी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहा है तो ये एसेंशियल एलिमेंट में आते हैं। बट नेसेसरी क्या होता है, नेसेसरी मीन्स ये इसकी जगह ये नहीं ले सकता है, ये इसकी जगह अगर नहीं ले रहा है तो ये किस में आएंगे, नेसेसरी में आएंगे। तो पहली क्राइटेरिया क्या है, जो भी हम मिनरल या फिर हम एलिमेंट को दे रहे हैं उस प्लांट को, वो क्या कर रहा है, उसके ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में सपोर्ट करेगा, ठीक है। या मैं कहूँ अगर मान लिया वो अब्सेंस हो जाता है, उसकी क्या हो जाती है, उस प्लांट में अब्सेंट हो जाती है, तो वो प्लांट क्या करेगा, अगर पहले क्राइटेरिया मैंने क्या रखी कि वो नेसेसरी है, तो अगर मैं कहूँ कि वो मिनरल अब्सेंट हो गया, तो अगर वो मिनरल अब्सेंट हो गया, जो प्लांट की लाइफ साइकिल है वो चलना बंद हो जाएगी। तो पहली क्राइटेरिया क्या है, वो जो भी आप मिनरल डाल रहे हैं वो नेसेसरी होना चाहिए फॉर इट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो पहली क्राइटेरिया आई होप आपको समझ में आई हो। अगर वो वहाँ पे एब्सेंट होता है तो क्या होगा, उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी। सेकेंड आता है, वो क्या होना चाहिए, बेसिकली स्पेसिफिक होना चाहिए। उसके पहली चीज़ जैसे मैंने बोली ना, वही क्राइटेरिया आई। पहली क्राइटेरिया तो हमने ये कह दी कि वो नेसेसरी होना चाहिए। अगर उस प्लांट की वो प्लांट अब्सेंट होता है तो बेसिकली वहाँ पे क्या होगी, उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती। ये तो पहला आया। जो उसी के बाद मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया था ना कि उसकी जगह ले नहीं सकता है वो, जैसे कि ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, ये इस एलिमेंट की जगह नहीं ले पा रहा है या फिर ये इस एलिमेंट की जगह नहीं ले पा रहा है। इसका फंक्शन है बेसिकली समझ लो ग्रोथ का, इसका रिप्रोडक्शन का, दोनों का अलग अलग फंक्शन है और इन दोनों के रिप्लेस में कोई भी अदर एलिमेंट नहीं आ पा रहा है, तो ये भी उसकी क्राइटेरिया के अंदर आता है। क्या क्राइटेरिया है, बेसिकली क्या क्राइटेरिया है कि वो क्या होना चाहिए, एलिमेंट स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, आप उसकी जगह कोई और एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते हो। अगर मेरे पास ये एलिमेंट है और एक एलिमेंट ये है, उसकी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, तो अगर ये भी उसकी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है प्लांट्स के, तो ये इसकी जगह ले रहा है, तो ये एसेंशियल एलिमेंट में नहीं आया। एसेंशियल एलिमेंट क्या होंगे, वो स्पेसिफिक होंगे। वो क्या है, उनको रिप्लेस आप नहीं कर सकते। थर्ड क्राइटेरिया क्या है, अगर हम फर्स्ट क्राइटेरिया समझ गए कि फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि वो नेसेसरी होना चाहिए उसके रिप्रोडक्शन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। दैट मीन्स अगर वो अब्सेंट होता है तो उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाए। सेकंड क्या है, रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। एंड थर्ड क्या है, यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली जो एलिमेंट है वो क्या हो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो उसके मेटाबॉलिज्म में। प्लांट के मेटाबॉलिज्म में जो भी एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए, इनडायरेक्टली नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए उसके मेटाबॉलिज्म में। तो ये क्या है, इसकी 3 क्राइटेरिया है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन सी टेक्निक है जिससे आप प्लांट्स के मतलब कि मिनरल्स का यूज़ देख सकते हैं, मिनरल आखिर करते क्या है ये समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ आपको एसेंशियल एलिमेंट्स समझ में आ गए होंगे और उनकी क्या क्राइटेरिया है वो समझ में आ गई होगी। क्राइटेरिया मैंने आपको बता दी, 3 क्राइटेरिया हैं। पहली क्राइटेरिया थी कि वो नेसेसरी होना चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उस रिप्रोडक्शन के लिए उस प्लांट की, मतलब अगर वो अब्सेंट होता है तो उस प्लांट की लाइफ साइकिल रुक जानी चाहिए उस एलिमेंट की वजह से। सेकंड क्या है कि वहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए, कि हाँ अगर ये कोई पे एक प्लांट उसके ग्रोथ का काम कर रहा है और दूसरा एक मिनरल ग्रोथ में हेल्प कर रहा है और उसी की जगह दूसरा मिनरल भी अगर ग्रोथ में हेल्प कर रहा है तो वो उस प्लांट के लिए एसेंशियल एलिमेंट नहीं हुआ। थर्ड क्राइटेरिया क्या है, जो एलिमेंट्स है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होने चाहिए प्लांट के मेटाबॉलिज्म में।
सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली हम पढ़ेंगे इसमें एसेंशियल मिनरल हैं क्या, एसेंशियल एलिमेंट्स के टाइप क्या क्या हैं, और उनको हम डिटेल में जानेंगे कि कौन सा एलिमेंट्स किस चीज़ में हेल्प कर रहा है। सो आई होप आपको आज का इतना ये टॉपिक समझ में आया हो, और अगर आपको समझ में आया हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।